Nope. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हमज़ा अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं दोबारा इन्फॉर्मेशन चैनल की तरफ से। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसका टाइटल ये है कि आप अपना इंट्रो किस तरह बना सकते हैं। यूट्यूब पर जो भी आप वीडियो बनाते हैं उससे पहले आपको एक इंट्रो लगाना होता है, वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह बना सकते हैं। आसान तरीका है। और लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और इससे पहले वीडियो पर चलते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले इंट्रो बनाने के लिए गाइस हमारे पास दो ऐप्स की ज़रूरत है, जिसमें पहली आप ये पिक्सल लैब के नाम से ऐप देख रहे हैं, एक ये ऐप है और दूसरी काइन मास्टर है। मैं दोनों ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप डाउनलोड करके वो यूज़ कर लेना। तो जी चलते हैं, सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक ये विंडो ओपन होगी। आपने सबसे पहले टेक्स्ट पे जाना है, ये जो ए लिखा है यहाँ पे, इस पर एडिट करना है। एडिट का बटन दबा के यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख लें। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ ट्यूटोरियल। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी। तो उसके बाद आपने यहाँ से अगर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट की ये ऑप्शन जो है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें आप, डिफरेंट हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लें। मैंने ये चूज़ किया है जी। तो इसके बाद अब हम इस पे इफ़ेक्ट्स डालेंगे, 3D इफ़ेक्ट्स वगैरह। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक ऑप्शन है, इसको यहाँ से इनेबल करेंगे। और ये देख रहे हैं जैसे इसकी आउटलाइंस है, इससे स्ट्रोक इसे कहते हैं। ये जो आउटलाइंस आ रही हैं, हम इस पर कलर डिफरेंट अप्लाई करेंगे। जो आपको कलर पसंद होगा आप वो चूज़ कर लेना। तो ये स्ट्रोक यहाँ से हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसकी शेडो पे जाएंगे, शेडो इनेबल करेंगे। शेडो का कलर देखेंगे कौन सा अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पे वाइट सूटेबल लग रहा है, तो मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये इम्बोस एक ऑप्शन है, ये बहुत आपके टेक्स्ट को एक अच्छा डिटेल देगी। ये देखें, जैसे मैं इसकी एंगल चेंज करता हूँ, ये टेक्स्ट थोड़ा 3D की शक्ल इख्तियार कर रहा है जी। तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये 3D टेक्स्ट, ये इस पर हम इनेबल करेंगे इसको। ये देखें यहाँ पे एक अच्छा 3D टेक्सचर इनेबल हो गया हमारे टेक्स्ट पर। इसकी डेप्थ हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि 3D शेप अच्छी से वाज़े हो जाए। ये इनेबल हो गया। और यहाँ से जो पर्सपेक्टिव आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, इससे हम इसकी शेप थोड़ी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये देखें, मैंने इसे इनेबल किया है तो ये आपके सामने इसकी शेप चेंज हो रही है। तो वह मुझे इस तरह करनी चाहिए, तो मैं इसे डिसेबल ही रखूँगा। ठीक है गाइस। तो जी, तो उसके बाद हमारे पास ये आता है टेक्स्ट साइज़। टेक्स्ट साइज़ को मैं चेंज करूँगा, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप वैसे रख लेना। मैंने इसको 142 पे रख लिया है। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने से पहले हम इसको PNG में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको ये जो 4th नंबर पे ऑप्शन आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास यहाँ से एक PNG फॉर्मेट में पिक्चर बन जाएगी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो सेव करने के लिए हम ये ऊपर एक फ्लॉपी डिस्क आइकन जो बना रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज करेंगे। इसकी डायमेंशंस क्वालिटी हम अल्ट्रा पे करेंगे और इसे सेव कर लेंगे जी। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज सेव हो जाएगी, टेक्स्ट जो इमेज है वो सेव हो जाएगी। हमने यहाँ पे आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो जी हाँ गाइस, तो हम कीन मास्टर ऐप में आ गए हैं। यह आपके सामने कीन मास्टर ऐप खुल गई है। अब हमने सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो
मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करनी है, मैं 16:9 कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले आपने यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फ़ोटोज़ पे जाना है। फ़ोटोज़ पे जाके आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। मुझे यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर अच्छा लगा है इसलिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद आपने लेयर्स पे जाना है, लेयर्स पे जाके मीडिया पे जाना है और मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा जो टेम्पलेट्स और इफेक्ट्स वगैरह है जो आप ऐड कर सकते हैं अपने इंट्रो में। तो मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे हैं तो मैं सबसे पहले वही यूज़ करता हूँ। जी, तो ये मैंने सेलेक्ट किया है, ये आ गया है। तो सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट करके बैकग्राउंड के बिल्कुल ऊपर लेके आऊँगा और इसकी पोजीशन बिल्कुल इसके ऊपर सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है गाइस, तो इसके बाद आपने अब अपने एक और लेयर पे जाना है और यहाँ से दोबारा मीडिया पर जाना है। मीडिया पे जाके आपने जो अपनी PNG फॉर्मेट एक टेक्स्ट इमेज बनाई थी वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। जी, तो ये हमारे पास आ गई है। मैं इसकी लेंथ एडजस्ट कर दूँगा इस एनिमेशन के मुताबिक जो हमने अभी इंपोर्ट की है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं कि कैसी लगती है। जी, तो अभी आपने देखा इतनी कुछ खास नहीं थी, तो चलिए इसमें कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऐड करते हैं ताकि इससे एक अच्छा इंट्रो बनाया जाए। तो सबसे पहले हम ये जो हमने टेक्स्ट इमेज ऐड की थी इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज करते हैं और इसको ग्रैब करके अपनी वीडियो के थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं लाइक यहाँ पर। और उसके बाद आपने इस पर दोबारा से क्लिक करना है और आपने इन एनिमेशन में जाना है। ये जो ऑप्शन आ रही है इन एनिमेशन, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टाइल हैं। देखें फेड में इस तरह होता है, पॉप में इस तरह होता है, राइट स्लाइड में ये होता है। मैं राइट स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ और इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ 1.5 तक। ठीक है, और इसको मैं एंड तक ले जाता हूँ यहाँ तक। तो अब देखते हैं अपनी वीडियो को चला के किस तरह लगती है। काफ़ी बेहतर है पहले से, जिसमें इफेक्ट्स भी नहीं थे। तो यहाँ पे हमने एक इंट्रो कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी क्वालिटी सेलेक्ट करनी होगी। मैं इसको हाई क्वालिटी पे कर देता हूँ और फ्रेम रेट आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं इसे 1080 पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो चलिए जो हमने वीडियो बनाई है उसको देखते हैं। जी हाँ गाइज़, ये था हमारा इंट्रो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज तक के लिए इतना था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।